अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि हम हाउ टू कॉन्टैक्ट सप्लायर्स फॉर दिस इज़ फॉर होलसेल एफबीए के ब्रांड के जो सप्लायर्स हैं उनको कैसे कांटेक्ट करना चाहिए आपको, किस तरह क्या आपका माइंड सेट हो, किस प्रॉपर वे में आप उनको कांटेक्ट। तो फाइव लेट्स स्टार्ट। तो 5 steps फॉर कॉन्टैक्टिंग सप्लायर्स। तो गेट इनटू द राइट माइंडसेट के यू आर अ प्रोफेशनल। आपको एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनाना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल हैं। आप एक अपने, क्योंकि उनको आपने इस तरह का एक इमेज अपनी प्रोवाइड करनी है कि दैट यू आर अ बिग डील, यू आर नॉट सम रिटेलर। और आपने उनको शो कराना कि आप एक बड़े होल सेलर हैं। तो ये आप उनको शो कराते हैं। तो आप खुद अगर प्रोफेशनल आप माइंड सेट नहीं होगा, आप प्रोफेशनल वे में उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको सीरियसली नहीं। तो फर्स्ट कांटेक्ट आप कैसे मेक करते हैं? आप उनको ईमेल सेंड करते हैं और कीप इन माइंड दिस ईमेल शुड नॉट बी जीमेल अकाउंट। तो ये आपको एक, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल, अपने आप को एक प्रोफेशनल सेलर शो करा रहे हैं, तो आपके पास एक अपनी डोमेन की ईमेल्स होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल थंडरबर्ड है या इस तरह की डोमेन्स आप बाय करके उस ईमेल को यूज़ करते हुए उनसे कांटेक्ट करें। तो उसके बाद आपने फर्स्ट कांटेक्ट में कर लिया। अगर आपको रिस्पांस आता है तो वो ईमेल्स के थ्रू उनको उनके साथ कांटेक्ट को कीप अप करें। अगर नहीं होता तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, मेक अ फ़ोन कॉल एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड। तो 20 थिंग्स यू शुड डिस्कस व्हेन कॉन्टैक्टिंग द सप्लायर। तो ये कुछ आगे से हैं। ओके, फर्स्ट जो है वो हम राइट माइंड सेट हमने अपना क्रिएट कर लिया। ओके, सो हमने अपने आप को एक प्रोफेशनल शो कराने के लिए हमने माइंड सेट हमारा क्रिएट हो गया। ओके, तो ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन सप्लायर्स। तो आपने उनको एक बार बार बॉदर नहीं करना। आपने ये सोचना, उनका एक पर्सपेक्टिव से एक माइंड सेट सोचे। वो दे आर सप्लायर्स, तो उनको और वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यहाँ पर उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है। पर आपको वो क्यों नहीं रीच आउट कर रहे कि उनके पास जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग जो आप ही तरह के सेलर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको कांटेक्ट करते हैं। और हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट ईमेल है या फिर अपने मैसेज किया इग्नोर हो गया उनसे। तो अपने उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना या फिर उनको कंप्लेन नहीं करना। तो आपने शो कराना है कि एक प्रोफेशनल आप हैं, एक पेशेंट प्रोफेशनल आप सेलर हैं, आप पेशेंट हैं आपने, और उनके साथ एम्पथाइज करना, आपने अपने शो करना। वी अंडरस्टैंड यू, वी आल्सो डील विद दिस स्टफ ऑल द टाइम। तो इस तरह के अपने रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड करना, लॉन्ग टर्म्स आप उनके साथ काम कर सकते हो। फिर हमारे पास 6 थिंग्स यू नीड टू कम्युनिकेट। एक प्रोफेशनल लेजिटिमेट जो है बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपने रन करते हैं। आप वो क्या कर रहे हैं, हमने ये शो करना है कि यू आर एन ओल्ड सेलर। आप कोई न्यू भी नहीं है, आप न्यू सेलर नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म से ये आप काम कर रहे हैं। और आपने अपनी वैल्यू उनको शो करानी है कि आप उनके लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बन सकते हैं। तो ये आपने उनके साथ एक जो है कम्युनिकेट करना है। एज लॉन्ग एज यू वर्क टुगेदर मीनिंग यू गेट अलॉन्ग, दिस इजंट गोइंग टू बी वन टाइम ऑर्डर। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग होते हैं कि एक बार प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, एक दफ़ा एक सप्लायर से खरीदा, दूसरी दफ़ा दूसरे सप्लायर से, इस तरह वो सप्लायर चेंज करते रहते हैं। तो आप उनको एक ये ट्रस्ट उनके साथ बिल्डअप करें कि यू आर लॉन्ग टर्म सप्लायर, लॉन्ग टर्म कस्टमर। आप उनके साथ दोबारा ऑर्डर प्लेस करोगे तो आप न्यू भी नहीं। और ज़्यादातर ये होता है कि जो न्यू लोग होते हैं वो इस तरह करते हैं कि एक बार उनको बॉदर करके काफ़ी ज़्यादा उनसे डिस्काउंट्स वगैरह लेकर उनसे चीप में प्रोडक्ट बाय कर ली और दोबारा उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रहा। तो इस तरह आपने नहीं करना। आपने शो कराना है कि यू आर एन ओल्ड सेलर, आप लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ बिजनेस करना चाहते हो, रिलायबल हो, कंसिस्टेंट हो और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं आप। और
कीप इन माइंड कि यू हैव टू पे देम ऑन टाइम, और ये पेमेंट एडवांस होती है। ऑल उनके जो आप उनको कुछ एडवांस पे करते हैं, वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसको पिंग के लिए उसको पिक पैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप उनकी प्रोडक्ट जो है वो उनके वेयर हाउस से लीव करने जब रेडी हो जाती है शिपमेंट, वो आपको वीडियोस वगैरह को सेंड करते हैं जो भी आपने उनसे रिक्वायरमेंट मांगी, और जब वो आपको सेंड करेंगे आपने उनको टोटल पेमेंट ऑन टाइम करनी है, और वो उसी टाइम आपको फिर जो आपने गिवन एड्रेस है उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स को शिप कर देते हैं। एंड एन ईमेल एंड मेक कांटेक्ट, तो वो आपने कांटेक्ट को मेक कर लिया अपने, तो ईमेल कर लिया, तो यू वर्कड ऑन योर इनर डायलॉग, तो आप प्रोफेशनल हैं और एक प्रॉपर वे में आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइंडिंग अ न्यू सप्लायर इज़ टू रीच आउट एंड ईमेल। तो अगेन ये वही बातें हम कर रहे हैं कि अपने उनको एक ईमेल सेंड करनी है और रीच आउट आप नहीं करना है, क्योंकि वो आप को प्रोडक्ट्स बाय करना चाह रहे हैं। तो सिंपल ये ईमेल का टेम्पलेट है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कोई और अगर आपको पास एक अपना कोई प्रोफेशनल टेम्पलेट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डियर सर मैडम, तो ये आपको कोई एक चूज़ करना होगा ऑब्वियसली। उसके बाद माय नेम इज़, तो आप अपना नेम एंटर कर लें, या कोई इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी नेम, तो आप अपना कंपनी नेम एंटर करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने यहाँ पर ऐड करनी है। रिस्पेक्टफुली या रिगार्ड्स आप एंटर कर लें यहाँ पर, योर नेम, कंपनी नेम, वेबसाइट इफ़ अवेलेबल। तो याद रखिए, अगर आप एक अपने आप को प्रॉपर प्रोफेशनल शो कर रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि यू आर अ रीसेलर और यू आर अ होल सेलर, तो आपने आपको एक आपकी जो वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट, वो भी होनी चाहिए। तो अगर वो उसके वेबसाइट का लिंक भी आप क्रिएट कर सकते हैं ना, कर दें, तो आप एक काफ़ी ऑथेंटिक सप्लायर समझते हैं कि काफ़ी ऑथेंटिक पर्सन है, तो वो आपको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और आपके क्यूरीज़ को आंसर करने की बेटर एक ट्राई करते हैं वो। तो मेक फ़ोन कॉल एंड गेट देयर ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड। तो ओके, आपने उनके साथ कांटेक्ट कर लिया, ईमेल के ऊपर आपने कांटेक्ट क्रिएट किया, उनका आंसर भी आ गया आपको। अब आप उनके साथ नंबर भी आप उनसे मांग सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी कांटेक्ट की एक बात होगी ईमेल के ऊपर, तो आप ऐप एक पर्सनल रिलेशन क्रिएट करने के लिए आप उनसे फ़ोन पर कॉल पर बात कर सकते हैं। और ऑब्वियसली उसके लिए आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए। अगर आप चाइना में कोई सप्लायर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उनकी इंग्लिश थोड़ी होती है, थोड़ी रफ़ होती है, पर इट्स ओके। तो आपकी इंग्लिश प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आप अपनी बात उनको सही समझा सकें और उनकी बात को समझ सकें। तो ये आपने ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकालकर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। SEO, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप 00971565499 या ईमेल कीजिए info@wefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।